प्रिय छात्र, देखिए कक्षा 10 पुनः एनसीईआरटी प्रकाशन की जो गणित की किताब है उसमें प्रश्नावली 3.3 प्रश्न संख्या 3। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रश्न संख्या 3 में कुल 6 प्रश्न है, जिसका मैंने फर्स्ट पार्ट बना दिया है और इसमें का ये प्रश्न नंबर 2 है। आप कहेंगे सर आप हर सवाल का अलग अलग बनाते हैं। ठीक है, मैं सोचता हूँ कि छोटा छोटा पार्ट करके दूँ ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 3 में यह दूसरा प्रश्न है। क्या कह रहा है, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि संपूरक कोण कहते किसे हैं। ठीक है, तो देखिए दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर उसका योग 180 अंश हो जाए, वह एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो कोण जिनको जोड़ने पर उसका मान यदि 90 अंश हो जाए तो वह एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, कोटिपूरक। तो मुझे कोटिपूरक से कोई मतलब नहीं है, हमें पढ़ना है संपूरक। ठीक है, तो मैं संपूरक बता रहा हूं आपको। देखिए यहाँ ध्यान से, जैसे एक कोण हो गया 170 और एक कोण हो गया 10, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो हो जाता है 180। ये एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक। किसी ने कहा एक कोण 100 है और एक कोण 80 है, जोड़ते हैं तो 180 हो जाता है, तो वह एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, संपूरक। अर्थात दो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर एक उसका योग 180 अंश हो जाए, वह एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहले हम प्रश्न को पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है। कल्पना करिएगा कौन सा कोण 18 अधिक है, तो इसमें बड़ा कोण जो है वह 18 अधिक है। तो दो संपूरक कोण कर रहा है, दो ही है, तो हम जानते हैं एक कोण को हम x मानेंगे और एक कोण को y मानेंगे। ठीक है, एक कोण x मानेंगे एक कोण y मानेंगे, लेकिन मैं तो ऐसे मानूंगा नहीं। हम मानेंगे कि एक कोण बड़ा कोण x और छोटा कोण y, अर्थात बड़ा छोटा करके मानेंगे। आप कहेंगे सर आप ऐसे क्यों मान रहे हैं, देखिए इसमें बड़ा और छोटे का बात कहा है, इसलिए मैं बड़ा करके और छोटा करके मानूंगा, लेकिन मानूंगा दो ही कोण, क्योंकि दो कोण ऐसे हों जिनको जोड़ने पर उनका योग यदि 180 अंश हो जाता है तो वह एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर हल कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए हमने मान दिया कि माना बड़ा संपूरक कोण बराबर x अंश और छोटा संपूरक कोण बराबर y अंश। ठीक है, आप कहेंगे सर आप बड़ा को y मान दीजिए और छोटा को x मान दीजिए। ठीक है, तो मैं बड़ा को y मान सकता हूं और छोटा को x भी मान सकता हूं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने मान ही दिया बड़ा कोण संपूरक x और छोटा कोण संपूरक y। तो प्रथम शर्त देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया कि दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो जाए तो वह एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। तो सबसे पहले मैं एक शर्त बना देता हूं, यहां पर ध्यान से देखिएगा, x प्लस y बराबर 180 अंश। बताइए किसी को कोई दिक्कत है? ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है? मैंने x प्लस वाई बराबर 180 लिख दिया क्योंकि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। यदि यह एक दूसरे के संपूरक होंगे तो इनको जोड़ने पर इनका मान 180 अंश आना चाहिए। अभी यहाँ पर कोटिपूरक कहा होता तो मैं 90 लिखा होता। ठीक है, अब देखिए द्वितीय शर्त पर आते हैं। द्वितीय शर्त देखिए, शर्त नंबर 2, इस पूरे प्रश्नावली में मैं आपको दावा के साथ कह रहा हूं कि हमेशा दो शर्त लगभग बनेगा और दो चर वाला बनेगा, और उसी दो चरों को हल करेंगे तो हमारा x y का मान निकलेगा। ठीक है, जैसे कि पीछे यदि नहीं देखे होंगे तो उसको भी वीडियो का आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए बड़ा कोण छोटा कोण, बड़ा ये x है छोटा y है, द्वितीय शर्त अब यहाँ से बनेगा। ठीक है, और प्रथम शर्त तो मैंने अपने से बना दिया परिभाषा से कि दो ऐसे कोण जिनका योग 180 अंश होता है वह एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। आप भी इस चीज को जानते हैं। द्वितीय शर्त देखिए, यहाँ पर अच्छे से देखिए, बड़ा कोण छोटा कोण, तो बड़ा मैंने x माना, यहाँ पर x लिख दे रहे हैं, और छोटा मैंने क्या माना, y माना। क्लियर है, आप ऐसे करके लिखिए, यह अंश लगा दीजिए क्योंकि कोण है ना, कोण पर अंश लिखते हैं, डिग्री लिखते हैं। अब यह बताइए इसमें का बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, इस समय पर बताइए कौन अधिक है, ये वाला अधिक है। देखिए कह रहा है कि बड़ा कोण छोटे से 18 अधिक है, बड़ा को x माने हैं तो बड़ा वाला अधिक है, ये वाला जो ना अधिक है। बताइए कितना अधिक है, तो 18 अधिक है। और बताइए यहाँ पर आप बराबर करके लिखे हैं
कल्पना करें कि इसमें अगर 18 हम जोड़ देते हैं तो और अधिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर या तो 18 घटाएंगे या ये छोटे वाला में 18 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, अंश हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको पक्षांतर कर लीजिए। से क्लियर हो गया, समझ गए। आप कहेंगे सर ये बड़ा कह रहा है आप उसमें जोड़ दिए। देखिए जो बड़ा कहता है अगर उसी में आप जोड़ेंगे तो और बड़ा हो जाएगा। जैसे आप हैं, आपके पिताजी हैं, अगर दोनों लोगों की उम्र को बराबर करने का नियत किया जाए तो आपके पिताजी का पहले से ही बड़ा है। मान लीजिए आपके पिताजी 50 वर्ष के हैं, आप हो गए 40 वर्ष के, और आपकी उम्र और पिताजी की उम्र को बराबर करने के लिए कहा जाए तो आपकी उम्र में क्या करना पड़ेगा, लड़के की उम्र में जोड़ देना पड़ेगा, या पिताजी की उम्र में से उस चीज को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही बात है, सबसे मैटर यही है कि इसको बनाने जान जाएंगे युग्म को तो आसान हो जाएगा। तो ये बड़ा था, कितना बड़ा था, 18 अधिक था। मैंने इसमें इसलिए नहीं जोड़ा क्योंकि 18 जोड़ेंगे तो और अधिक हो जाएगा, इसलिए मैंने y में जोड़ दिया। ठीक है, अब देखिए इसको इधर पक्षांतर कर दीजिए, चर को एक और अचर को एक को। x अंश और y अंश बराबर कितना हो गया, 18 अंश। क्लियर हो गया। और यह हो गया आपका समीकरण नंबर 2 और यह हो गया समीकरण नंबर 1। अब जानते हैं क्या करेंगे, अब जो है समीकरण 1 को और समीकरण 2 को हम हल कर देंगे। ठीक है, तो बताइए किस विधि से हल करें। तो आपको तो पहले ही से ही कह दिया है कि प्रश्नावली 3.3 का जो प्रश्न संख्या 3 है उसमें कुल 6 प्रश्न है। उस 6 प्रश्नों को प्रतिस्थापन विधि से ही आपको हल करना है। अर्थात प्रतिस्थापन विधि का रूल यह होता है कि यदि इसमें से मान निकालेंगे तो इसमें रखेंगे, पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे, और दूसरे से निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। तो मैं निकाल रहा हूं दूसरे से, आप कहेंगे सर आप कभी पहले से नहीं निकालते हैं। देखिए थोड़ा जगह कम है, अगर चाहते हैं तो इससे भी निकल जाएगा और इससे भी, किसी से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं इसी से निकाल दे रहा हूं। देखिए लिखेंगे समीकरण 2 से, बताइएगा 2 को लिख दे रहे हैं, x अंश माइनस y अंश बराबर 18 अंश। देखिएगा गड़बड़ से गलती मत लिखिएगा, x अंश, x का मैं निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा 18 अंश, और इसको क्या कर दीजिए यहां पर जो है इसको ठीक है, इसको y को पक्षांतर कर दीजिए, ऋण इधर जाएगा तो धन हो जाएगा y अंश। क्लियर हो गया, x का मान निकल गया 18 अंश प्लस y अंश। बताइए इस समीकरण कौन से निकाले हैं, 2 से निकाले हैं। किसका मान निकाले हैं, x का मान निकाले हैं। क्यों x का मान निकाले हैं, क्योंकि हमारा x अकेले है, जो अकेले होगा समझिएगा उसी का मान निकाले हैं। अब इस मान को कहां रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से x बराबर 18 अंश प्लस y अंश समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x अंश बराबर 18 प्लस y अंश रखने पर। ठीक है, बताइए किसी को कोई दिक्कत, क्लियर करिए। समीकरण 2 से मैं निकाला हूं इसलिए 1 में रख रहा हूं। ठीक है ना, अब एक समीकरण को लिख दे रहे हैं, x अंश प्लस y अंश। अगर इसके पीछे वाले सवाल को मिलाएंगे और इसको मिलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि सर ने जो पहले सवाल में किया था वही पूरा सिस्टम इस सवाल में भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर बताइए, यह 18 अंश प्लस y अंश किस समीकरण से निकला है, 2 से, और ये समीकरण लिखे कौन है, 1, क्योंकि आप पहले से जानते हैं प्रतिस्थापन का ये नियम है, 1 से निकालेंगे 2 में रखेंगे, 2 से निकालेंगे 1 में रखेंगे। तो इस x के जगह पर इसको रख दे रहे हैं 18 अंश प्लस y अंश, अब प्लस इस y को उतार दे रहे हैं बराबर 180 अंश। क्लियर हो गया। अब देखिए 18 अंश, भाई ये अंश लिख रहे हैं, कोई उस पर 0 ना पढ़ दे। ठीक है, ऐसा ना करेंगे आप, प्लस y अंश 2y अंश, ठीक है, बराबर 180 अंश। आप कहेंगे सर ये कोण है ना, कोण को अंश में दर्शाते हैं, रेडियन में भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, देखिए 2y अंश बराबर, इसको पक्षांतर कर दीजिए, 180 अंश माइनस 18 अंश, ये हो जाएगा 2y अंश बराबर, इसमें से घटाइए, 10 में से 8 गया, 2 हो जाएगा, 7 में से 1 गया, 6 हो जाएगा, और ये 1 बच जाएगा, अंश में कर दीजिए। y अंश बराबर क्या हो जाएगा, देखिए ये गुणा है, पक्षांतर होगा तो भाग हो जाएगा, 162 अंश बटा में ये 2। अब बताइए y अंश बराबर क्या हो जाएगा, इसको कटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 8 दूना के 16, 8 एकम में 8, 81 अंश। बताइए
एक कोण का मान कितना आ गया 81 अंश। एक कोण छोटा कोण हमारा कितना आ गया 81 अंश। तो मैं बड़ा कोण निकाल रहा हूं, तो इस y के मान को या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, या समीकरण 2 में रख दीजिए, या इसमें रख दीजिए किसी में। तो चलिए मैं रख रहा हूं समीकरण नंबर 1 में। आप कहेंगे सर उसको भी 1 में रखे, इसको भी 1 में रखे। मैं तो कह रहा हूं कि किसी में रखिए। देखिए y अंश बराबर 81 अंश, y अंश बराबर, ठीक है, समीकरण, ठीक है, समीकरण किसमें रखने पर, अगर हमसे पूछते तो यहां पर रख देते। सोच लीजिए x अंश बराबर, क्योंकि यहां रखेंगे जोड़ देंगे उत्तर आ जाएगा। y अंश बराबर 81 अंश, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो एक ये है तो लिख दे रहे हैं x प्लस वाई अंश में लिखिए बराबर 180, ठीक है। अब यहां पर देखिए x अंश उतार दीजिए, प्लस y अंश के 81 अंश लिख दीजिए। 81 अंश बराबर कितना हो जाएगा 180 अंश, ठीक। अब देखिए x अंश बराबर कितना हो जाएगा, तो 180 अंश माइनस 81 अंश, ठीक है। x अंश बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से घटा दीजिए, तो 10 में से 1 गया 9, और ये हो जाएगा 17, और 17 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 17 में से 8 जाएगा तो लग रहा है कि 9 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 180 अंश में से 81 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 8 8 16 1 17, ठीक है, 99 अंश हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिए, देखिए हमारा x बराबर 99 अंश आ गया, और तो उत्तर में लिख देंगे बड़ा कोण x बराबर 99 अंश और छोटा कोण y बराबर 81 अंश, ठीक है। अगर आपसे कोई तर्क करके कहे कि बताइए सर सवाल कैसे सही है, तो एक मैं बात बता दे रहा हूं कि 99 में 81 को जोड़ दीजिए, 99 में 81 को जोड़िए, 9 और 1 10 को 0 हासिल 1, और 9 1 10 8 18, 180 अंश। दोनों कोणों को जोड़ने पर उसका मान कितना हो जा रहा है 180 अंश। असंपूरक की बात का है, इसलिए हमारा सवाल सही है। और आप देख लीजिए इस बड़े कोण से 99 से बड़ा कोण जो है उसमें से छोटा कोण घटा दीजिए 81 अंश, तो 8 हो जाएगा 1। देखिए ये बड़ा कोण जो है छोटा से क्या है 18 अधिक भी है। इस प्रकार से आपको समझ में आ चुका होगा। या इसमें रखिए, यहाँ पर रखिए 99, यहाँ पर रखिए 81, तो 99 में से 81 घटा जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। ये समीकरण को संतुष्ट भी करता है, माने दो कोणों का योग एक दूसरों को जोड़ने पर अगर 180 आ जाए तो वह एक दूसरे के संपूरक होते हैं। इस प्रकार से यह भी प्रश्न आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब देखिए